नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली घरेलू कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू लेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है रिश्तों की गहराई की, अकेलेपन की और उन भावनाओं की जो कभी कभी इंसान को अपनी सीमाओं से परे ले जाती हैं। नाम बदल दिए गए हैं ताकि किसी की निजता प्रभावित न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है, उम्र 38 साल। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। मेरा अपना जिम है और साथ में प्रॉपर्टी का बिजनेस भी। घर में मेरी पत्नी, 2 बच्चे, माँ और मेरा छोटा भाई की पत्नी अंशिका रहती है। मेरा छोटा भाई मुंबई में जॉब करता है, शादी को 2 साल हुए पर ज्यादातर अकेला ही रहता है। अंशिका हमारे साथ ही रहती है। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है, इसलिए अंशिका उनका बहुत ख्याल रखती है। अंशिका बहुत सुंदर है, भरा पूरा बदन, हंसमुख स्वभाव। घर में सब उसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहू की नज़र से ही देखा। मेरी पत्नी से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर पिछले कुछ सालों में बच्चों के बाद उसकी सेहत और व्यस्तता की वजह से हमारी नज़दीकियां कम हो गई थीं। मैं दिन में 2 बार जिम करता हूँ, देसी खाना खाता हूँ, बॉडी फिट है, पर मन में एक खालीपन सा रहता था। एक दिन मेरी पत्नी के ताऊ जी का देहांत हो गया। पूरा परिवार वहां चला गया। घर पर सिर्फ माँ और अंशिका रुके क्योंकि माँ जा नहीं सकती थी। मैं अगले दिन क्रियाकर्म के बाद घर लौट आया क्योंकि जिम बंद नहीं रख सकता था। पत्नी ने कहा कि वो 13वीं के बाद आएगी। घर लौटा तो सब सामान्य था। अंशिका ने खाना बनाया, मैंने खाया और सोने चला गया। अगला दिन भी ऐसे ही गुजरा। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल गया। रात को नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल देखते देखते 10 बज गए। टॉयलेट के लिए उठा तो देखा गेस्ट रूम में लैंप जल रहा था। सोचा शायद कोई भूल गया। लाइट बंद करने गया तो दरवाजे से हल्की हल्की आवाज आई। मैंने धीरे से झांका और जो देखा उसने मुझे हिला कर रख दिया। अंशिका थी। वो अकेली थी और बहुत परेशान लग रही थी। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा लाल, सांसें तेज। वो अपने दुख दर्द को, अपनी तन्हाई को किसी तरह शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ गया कि 2 साल से पति से दूर रहने का दर्द क्या होता है। मैं तुरंत वापस अपने कमरे में आ गया। पूरी रात नींद नहीं आई। मन में बस एक ही ख्याल था, वो अकेली कितना कुछ सह रही होगी। अगले दिन हम दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। शर्म, अफसोस और कुछ अनकहा सा था हवा में। रात को 10 बजे मेरे कमरे में दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो अंशिका खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, जेठ जी, आपसे कुछ बात करनी है, अगर परेशानी न हो तो। मैंने कहा, आओ, बैठो। वो सोफे पर बैठी। काफी देर चुप रही। फिर बोली, कल रात जो आपने देखा, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ। बस कभी कभी मन नहीं मानता। 2 साल से मैं अकेले सब संभाल रही हूँ। आपका भाई बहुत कोशिश करता है, पर दूर है। मैंने कभी किसी से ये बात शेयर नहीं की। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसमें शर्म थी, लेकिन उससे ज्यादा थकान और तन्हाई थी। मैंने कहा, अंशिका, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। ये इंसान का स्वभाव है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हें अकेले इतना कुछ सहना पड़ रहा है। वो रोने लगी। बोली, जेठानी बहुत खुशकिस्मत है कि आपको इतना समझदार पति मिला। मैं तो बस दिन गुजार रही हूँ। मैंने कहा, सच कहूँ तो मैं भी पूरी तरह खुश नहीं हूँ। पत्नी के बाद से हमारी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों में सिमट गई है। मन बहुत करता है, पर समझदार बनकर चुप रहता हूँ। हम दोनों चुप हो गए। फिर अंशिका ने धीरे से कहा, लगता है हम दोनों एक ही नाव में हैं। उस रात हमने एक दूसरे को दिल का सारा दुख कह डाला। बातों बातों में नजदीकियां बढ़ी।
हम दोनों सहमति से बहुत सोच समझकर एक दूसरे के दर्द को बांटने का फैसला किया। ये कोई गलत रिश्ता नहीं था, बल्कि दो अकेले लोगों का एक दूसरे को सहारा देना था। हमने तय किया कि ये बात हमारे बीच ही रहेगी, किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। उसके बाद हमारे बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, न सिर्फ शारीरिक बल्कि भावनात्मक। हम एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। अंशिका का चेहरा फिर से खिल उठा। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। मैंने भी अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। कुछ महीनों बाद मेरा भाई मुंबई से ट्रांसफर लेकर दिल्ली आ गया। अंशिका बहुत खुश थी। अब उसकी जिंदगी में उसका पति था और हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया, सिर्फ जेठ बहू का। पर उस छोटे से समय ने हमें सिखाया कि जिंदगी में कभी कभी अकेलापन इंसान को गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है, और अगर सही वक्त पर कोई सहारा मिल जाए तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। दोस्तों, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। कभी कभी प्यार, सहानुभूति और समझ ही सबसे बड़ी चीज होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगी कि इसमें कोई सीख है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।